टाटा कैपिटल वर्सेस एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो दो बड़े दिग्गज आईपीओज हैं, इनके अंदर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पर्टिकुलर आईपीओ जो है वो अच्छा रहेगा। देखिए, दोनों ही की जो बड़े साइज हैं वो 10,000 करोड़ से ऊपर के हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो 11,600 करोड़ का आईपीओ है। वहीं अगर मैं टाटा कैपिटल की बात करूं तो 15,500 करोड़ का आईपीओ है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का है वो 25% से ऊपर का चल रहा है, और वहीं अगर टाटा कैपिटल की बात करूं तो 5% के आसपास चल रहा है। बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो टाटा कैपिटल के अंदर एक एज है। क्यों? क्योंकि इसका जो अनलिस्टेड स्पेस में भाव ऑलरेडी जो है 800,000 से ऊपर का था। अब जो है कंपनी जो इसका भाव लेके आई है वो बहुत कॉम्पिटिटिव लेके आई है। तो आने वाले टाइम में आपको इसके अंदर जो है मतलब हो सकता है कि ये आने वाले टाइम में 1 साल 2 साल 3 साल में ये जो आईपीओ का भाव है उससे ये डबल से भी ऊपर हो जाए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर आईपीओ को आप कंसिडर जरूर करिए। और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दोनों में से कोई अगर एक आईपीओ देख रहे हैं आप, तो आप जो है टाटा कैपिटल को चूज करिए, क्योंकि उसके जो फाइनेंशियल्स हैं और उसकी जो एंकर इन्वेस्टर लिस्ट है वो भी बहुत अच्छी है, और उसका जो काम करने का तरीका है और जो उसको प्रॉफिट वगैरह है वो भी बहुत अच्छे आए हैं। पी रेशो भी कंपैरेटिवली ज्यादा है, बट फिर भी देखा जाए पीयर कंपैरेटिव के तो वो आसपास ही है उसके। तो इसीलिए आपको अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में से कोई एक कंसिडर करना है तो आप टाटा कैपिटल को कंसिडर करिए। थैंक यू।